सिलक्यारा टनल के बाहर बने बाबा भौकनाथ मंदिर के पीछे शिव प्रकट हो गए हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सिलक्यारा टनल के बाहर बने बाबा भौकनाथ के मंदिर के पीछे एक आकृति आज सुबह सुबह खुद बनाई है, जो कि पानी से जाहिर तौर पर बनी है क्योंकि पानी का रिसाव हो रहा है। लेकिन ये आकृति ऐसी लगती है मानो शिव की आकृति हो, भगवान शिव की आकृति हो, और इसी वजह से ये सुबह से कौतूहल का विषय भी बनी हुई है। इस आकृति को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि ये शिव की बैठे हुए की एक आकृति बनाई गई है, जिसपे हाथ जो है वो कमंडल पर हो, दूसरा हाथ आशीर्वाद के लिए खड़ा हो। और ये आकृति की जो लोकेशन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा भौकनाथ जो इस पूरे जगह के इष्ट माने जाते हैं, उनका जो एक मंदिर सिलक्यारा टनल के बाहर बनाया गया है, उसके ठीक पीछे ये महादेव की आकृति जैसी एक तस्वीर जो है वो सामने आ गई है। अब बाबा भौकनाथ की जब हम बात करते हैं तो बाबा भौकनाथ यहाँ के इष्ट देव हैं, इस पूरे इलाके के इष्ट देव हैं। यहाँ के लोकल्स जो है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि यहाँ पर जब टनल का काम शुरू हुआ तब बाबा भौकनाथ की स्तुति नहीं की गई, उन्हें पूजा नहीं गया, उनसे अनुमति नहीं ली गई। इस वजह से ये जो डिजास्टर है, ये जो हालात हैं वो बने हुए हैं। और उनका कहना था कि अब जब ये मंदिर बन गया है तो अब जल्द ही वो कृपा करेंगे। लेकिन ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ जो बेहद रोचक तस्वीरें हैं। आप इस बात को नकार सकते हैं, आप इस बात को मान सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी सोच पर है। लेकिन जो तस्वीर यहाँ बनती हुई नजर आ रही है वो ऐसी ही लग रही है कि मंदिर के ठीक पीछे भगवान शिव की एक आकृति बनी हुई है। अब जब मैं भगवान शिव की बात कर रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन केवल भगवान भरोसे है, क्योंकि यहाँ पर लगातार मेहनत चल रही है। मैं जरा अपडेट भी आपको दूं तो ये टनल जो फिलहाल आपको देख रहा है, इसके अंदर जो है वो ऑर्गन मशीन की जो ब्लेड फंसी थी उसको निकालने का पूरा काम हो चुका है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ से मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होगी, यानी कि चूहा बोरिंग करके, यानी कि खुद कुदाल से और जो फावड़ों से मलबे को हटा हटा के तसलों में भर भर के बाहर किया जाएगा। और 10 से 12 मीटर की जो दूरी है वो खुद यहाँ से मैनुअली उसको पूरा किया जाएगा और फिर मशीन की मदद से पाइप को पुश किया जाएगा। अब जरा ऊपर आप देखें, जहां आपको इस टनल के ऊपर ठीक लोग नजर आ रहे हैं, ये जो ऊपर की जगह है, यहां से थोड़ा सा आगे जाने में वर्टिकल ड्रिलिंग का काम चल रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग जिसमें अभी तक तकरीबन 27 से 29 मीटर कहा जा रहा है कि वर्टिकली ड्रिल हो चुका है। और ऐसे में ये जो फिलहाल ये एक और जो ड्रिलिंग का काम है वो भी चल रहा है, यानी कि दो तरफ से बेहद तेजी से काम चल रहा है। लाइफलाइन पाइप जो है उसका भी काम आधे से ज्यादा हो चुका है, जो कि वर्टिकल ड्रिल करने में जो वर्टिकल ड्रिलिंग जिससे हो रही है उस लाइफलाइन पाइप का भी आधे से ज्यादा काम जो है वो हो चुका है। मेन काम जो है वो यहीं से हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुख्य टनल। अब ऐसे में जब जोर आजमाइश पूरी तरीके से की जा रही है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बाबा भौकनाथ की ही कृपा से ये जो पूरा मिशन है इन तमाम लोगों की कोशिशों के साथ साथ पूरा होगा। ये सुबह सुबह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जो सबके लिए यहाँ पर कौतूहल का विषय बने हुए हैं। कई लोग इसे देखकर मान रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ऐसी आकृतियां तो आमतौर पर बनती रहती, जो कि सच भी है। इस तरीके की आकृतियां हमने कई बार देखी, कई बार हमने देखा है आसमान में बादल कुछ ऐसा शेप ले लेते हैं जहां पर हमें लगता है कि कुछ बन गया है। हो सकता है कि ये जाहिर तौर पर पानी से बनी ये आकृति है, इसका शेप चाहे कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल ये जो रूप है ये महादेव का रूप नजर आ रहा है। और लोग जो हैं इसको लेकर काफी अब आशान्वित हैं, उनको लग रहा है कि अब तो भाई भगवान भी जो यहाँ पर हैं वो अपना आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हो गए और अब ये ऑपरेशन जो है जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। पर मैं तैयारी अभी आपको साथ साथ दिखा दूं, ये मशीनें भारी भारी जो है ये जो है मनुज श्रम की, यानी कि जो श्रम किया जा रहा है उसकी जो मेहनत की जा रही है 16 दिन से, उनकी भी तस्वीरें हैं जहां पर आप एनडीआरएफ एसडीआरएफ के तमाम लोगों को तैयारियां करते हुए देख रहे हैं। हर वक्त चाक चौबंद रहते हैं, चौकस रहते हैं कि किस वक्त जरूरत पड़ जाए उसके लिए ये तैयार रहते हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, भारी भारी मशीनें यहाँ पर हैं। 4 तरीके से काम चल रहा है। एक जो हॉरिजॉन्टल हम आपको दिखा रहे हैं टनल के ठीक सामने से, एक वर्टिकल जो हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर से जो चल रहा है, इस तरफ से कंक्रीट बेडिंग का काम चल रहा है, यानी कि कंक्रीट रास्ता तैयार किया जा रहा है मशीनों की ड्रिलिंग के लिए, मशीनों को लाने का और ड्रिल का शुरू करने का। इस टनल के पीछे की तरफ से यानी कि बड़कोट की तरफ से भी माइक्रो टनलिंग का जो काम है वो चल रहा है। और मुख्य काम तो जो है वो बिल्कुल मुहाने से ही चल रहा है। अब इसे आप आस्था कहिए या सिर्फ एक कोइंसिडेंस, पर ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जो बहुत ज्यादा यहाँ पर कौतूहल और एक तरीके से आशा की किरण, अगर आपको कुछ भी दे जाए तो उसमें गुरेज क्या है। अगर आप
आस्तिक हैं, अगर आप विश्वास रखते हैं तो आप जानते हैं कि आस्था सबसे बड़ी होती है। जो मनुष्य का श्रम है, जो जिस तरीके की मेहनत लगातार रेस्क्यू ऑपरेटर्स कर रहे हैं, तमाम एजेंसियां कर रही हैं, उसके साथ साथ अब लोगों का कहना है कि भगवान का आशीर्वाद भी यहां पर मिल गया है और अब जल्द ही जो 41 फंसे हुए मजदूर हैं, जिनको आज 16वां दिन है, 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया, 16वां दिन जिनको है, वो अब जल्द ही बाहर आएंगे, क्योंकि अब बाबा बौखनाक मंदिर के ठीक पीछे ये शिव की आकृति जो है वो बनी हुई नजर आ रही है।